रात का आखिरी पहर था। आसमान पर चाँद की रोशनी बिखरी थी, पर मेरे दिल में घुप अंधेरा उतरा हुआ था। मैं, अन्वी, आंगन में खड़ी थी और तभी अंदर से तेज शोर उठा। दरवाजे के पास योगिता खड़ी थी। उसका चेहरा आग की तरह लाल, आंखें जैसे मेरी हर सांस पर सवाल उठा रही हों। वो दहाड़ी, ये बच्चा किसका है अन्वी? मेरे दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर दबा दिया हो। मैं हड़बड़ा गई, हक्की बक्की रह गई। क्या मतलब? मेरी आवाज़ कांप गई। थोड़ी ही देर में पूरा घर इकट्ठा हो चुका था। मेरी सास कमला देवी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उनकी नहीं, किसी पराई दुनिया की गंदी परछाई हूँ। क्या मैंने सही सुना? उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। ये बच्चा किसका है? मेरी सांसें तेज हो गई। योगिता की नज़रें मेरे पेट पर गड़ी थी, जैसे मैं कोई अपराधी हूँ, जैसे मेरा गर्भ कोई गुनाह की निशानी हो। मेरी आंखें भर आईं। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने डर और टूटन से भरी आवाज़ में कहा। योगिता ने जहर उगलते लहजे में कहा, ये बच्चा जो तेरी कोख में पल रहा है, ये किसका है अन्वी? मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत अपनी निगाहें अद्वैत पर टिकाईं, जो दरवाजे के पास खड़ा था। मुझे लगा वो बोलेगा, सबको समझाएगा, मेरी बेगुनाही पर अपनी मुहर लगाएगा, लेकिन वो खामोश खड़ा था, पत्थर की तरह। योगिता फिर चीखी, ये बच्चा अद्वैत का है? हाँ, सच बोल। हाँ, अद्वैत का है, मैंने पूरी हिम्मत से कहा, पर आवाज़ में बेबसी साफ थी। योगिता हंसी, ऐसी हंसी जो किसी इंसान को भीतर से तोड़ दे। अद्वैत का है? अरे तो झूठ क्यों बोल रही है? अद्वैत तो बताता था इसने तुझे हाथ तक नहीं लगाया। मैं जैसे पत्थर बन गई। मैं सदमे में उसकी ओर मुड़ी। अद्वैत? वो मुझसे नज़रें चुरा रहा था, जैसे हर शब्द से बचना चाहता हो। ये झूठ है। मेरी आंखें नम होकर चमक उठी। अद्वैत, तुम कुछ कहो, तुम जानते हो मैं कैसी हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। अद्वैत ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को किसी फैसले के लिए मजबूत कर रहा हो, और बोला, मैं कुछ नहीं जानता। बस यहीं मेरी दुनिया ढह गई। क्या? मेरी आवाज़ लड़खड़ा गई। वो बोला, मैं नहीं कह रहा कि ये मेरा बच्चा नहीं, पर हालात कुछ और ही बता रहे हैं। मेरे पैरों से ताकत खिसक गई। मैं ज़मीन पर बैठती चली गई। हे भगवान, ये इल्ज़ाम क्यों? मैं तो किसी गैर मर्द की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखती, लेकिन किसी के दिल में मेरे लिए जगह नहीं बची थी। कमला देवी ने मेरा बाँह पकड़कर झटका। बस, ये ड्रामा अब और नहीं चलेगा। मैं ऐसी औरत को घर में नहीं रख सकती। माँ, मैं बेगुनाह हूँ। मैं रो पड़ी। चुप! उन्होंने मेरे बाल पकड़कर मुझे फर्श पर पटक दिया। मेरा माथा ज़मीन से टकराया। खून की एक पतली गर्म बूंद बह निकली। मैं दर्द से कराही। माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं पेट से हूँ। योगिता ने बेरहमी से कहा, अगर तू मर भी जाए ना, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। कमला देवी ने नफरत से चिल्लाकर कहा, गुरूर मत कर, अब इस घर में तेरी जगह नहीं। मैंने अद्वैत की तरफ देखा, मेरी आखिरी उम्मीद। अद्वैत, प्लीज़ कुछ बोलो, मुझे बचाओ। लेकिन वो मुड़कर जा चुका था, बिना एक शब्द कहे, बिना एक नज़र डाले। तभी उसने कहा, मैं तुम्हें तलाक दूंगा। ये शब्द मेरी रूह को छीलते चले गए। मेरे हाथ उठे, लेकिन हवा में ही रुक गए। कमला देवी ने मेरा दुपट्टा खींचकर अलग किया, जैसे मेरे सम्मान को उतार फेंका हो, और घर से बाहर धक्का दिया। धड़ाम! दरवाज़ा बंद हो गया। मैं बारिश में गिरी थी। काली रात मुझे निगल रही थी, जैसे आसमान भी मेरे साथ रो रहा हो। मेरे होंठ कांप रहे थे, शरीर सुन्न हो रहा था, लेकिन दिल सबसे ज्यादा घायल था। अद्वैत, मैंने टूटी आवाज़ में पुकारा, पर खामोशी, सिर्फ खामोशी मिली। मैंने अपना पेट थाम लिया। मेरे पेट में पल रहा छोटा सा वजूद मेरी बेगुनाही का सबसे बड़ा गवाह था, लेकिन कोई भी उसे सुनने को तैयार नहीं था। मैं बार बार खुद से कहती रही, मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन जवाब में बस ठंडी बेरहम रात की हवा चलती रही। अब मैं कहाँ जाऊँ? किसके दरवाजे पर सिर रखकर रोऊं? मेरे पाँव अपने आप मेरे मायके की ओर बढ़ने लगे। वही घर जहाँ मेरा बचपन बीता था, वही घर जहाँ माँ का आशीर्वाद था, पिता की छाया थी और भाइयों का बेइंतहा प्यार। हाँ, वे मुझे अपनाएंगे, वे मुझे समझेंगे, वे मेरे आंसू पढ़ लेंगे। मैं नंगे पाँव भीगे कपड़ों में सड़क पर डगमगाती चल रही थी। हर कदम के साथ मेरा दिल धड़क रहा था। क्या सच में वे मुझे अपना लेंगे? क्या मेरे बाबा मेरी बेगुनाही पर यकीन करेंगे? ठंडी हवा मेरे शरीर में कांटे की तरह चुभ रही थी, लेकिन मैं चलती रही। मेरी उम्मीद अभी मरी नहीं थी। आखिरकार मैं अपने मायके के लकड़ी के पुराने दरवाजे पर पहुंच गई। उसे देखते ही मेरे दिल में एक उम्मीद की लौ जली। बस एक बार माँ की आवाज़ सुन लूं, एक बार बाबा मुझे गले लगा ले। मेरी आंखें भीग गईं। मैं कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाने लगी।
माँ, मेरी आवाज़ टूटी हुई थी। कोई जवाब नहीं आया। बाबा, दरवाज़ा खोलिए, मैंने रोकर पुकारा। भीतर से कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाज़ा खुला और सामने मेरा बड़ा भाई आरव खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था जो पहले कभी मेरे लिए बहा करता था। यहाँ क्यों आई हो? उसका लहजा सख्त था, जहरीला। भाई, मैंने उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन उसने अपना हाथ झटक लिया और दरवाजे को पकड़कर खड़ा हो गया। हमें शर्मिंदा करने आई हो? उसके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह उतरते चले गए। नहीं भाई, मैं तो बस अपने घर वापस आई हूँ, मैंने विनती की। मेरी बात सुनो, मैं बेगुनाह हूँ। अंदर से भाभी नीलम की तेज आवाज आई। अच्छा, तो सब लोग झूठ बोल रहे हैं? ससुराल वाले, पूरा मोहल्ला, सब गलत और तू अकेली सही? मैं हाथ जोड़कर बोली। भाभी, मेरी बात समझने की कोशिश करो, बस करो। आरव चीखा। हम अपनी इज्जत अब और मिट्टी में नहीं मिलाना चाहते। मम्मी पापा तेरे चरित्र के सदमे से बीमार पड़े हैं और अब तेरे मुंह से कोई सफाई नहीं सुन सकते। मेरी सांस रुक सी गई। भाई, मेरी बात तो सुनो। मेरी आवाज तड़प उठी। चली जा यहाँ से। उसने झटके से दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम। बस यही आवाज मेरी आखिरी उम्मीद को चकनाचूर करने के लिए काफी थी। मैंने अविश्वास में दरवाजे को देखा। माँ, मैं रोते रोते दरवाजा पीटने लगी। बाबा, दरवाजा खोलिए, लेकिन अंदर बस खामोशी थी। मेरा अपना घर, जहां मैं सबसे सुरक्षित थी, आज वही घर मुझे दर दर भटकने के लिए छोड़ चुका था। मैं सड़क के किनारे बैठ गई। बारिश मुझे भिगो रही थी, लेकिन मेरे भीतर का दर्द उससे कहीं ज्यादा जल रहा था। मेरा दिल टूट चुका था, मेरी आत्मा जख्मी थी। मेरा सुहाग छिन गया था, मेरा घर छिन गया था और अब मायका भी नहीं बचा था। एक औरत का कसूर क्या होता है? सिर्फ उस पर इल्जाम लग जाए तो क्या वो सच में मुजरिम हो जाती है? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्हें पोंछने की ताकत भी नहीं थी। अब मेरे पूरे वजूद में बस एक ही कसक बची थी, मेरी कोख में पल रहा मेरा बच्चा। एकमात्र उम्मीद, एकमात्र सच्चाई। मैं उठी, डगमगाई। मेरी नजरें इधर उधर भटकने लगी। भूख, सदमा, थकान सब एक साथ मेरे शरीर पर चढ़ गए थे। सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा था। बाहर एक पुरानी चारपाई पड़ी थी। मैं कांपते कदमों से उसकी ओर बढ़ी। शायद वहां बैठ जाऊं, लेकिन तभी ढाबे का मालिक गुर्राया। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? चल भाग यहाँ से। मैंने होंठ भींच लिए। मेरी जबान बोलने की हिम्मत भी खो चुकी थी। मैं वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ गई। कई घंटे भटकने के बाद न जाने क्यों मेरे कदम फिर उसी ससुराल के दरवाजे पर जा रुके, जहां से मुझे अभी अभी धक्के मारकर निकाला गया था। शायद मेरे दिल में उम्मीद की एक आखिरी लौ बची थी। शायद अद्वैत मान जाए, शायद वे मुझे सुन ले। मैंने कांपते हाथों से फिर दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने कमला देवी खड़ी थी। उनकी आंखों में वही नफरत, वही आग। तो यहाँ क्यों आई है? उनका लहजा बर्फ जैसा ठंडा था और जहर जैसा कड़वा। माँ जी, मैं फूट पड़ी। बस एक बार अद्वैत से बात करवा दीजिए। वो एक बार मेरी बात सुन ले, मैं उसे सब समझा दूंगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। ठहाका मारकर बोली, बेगुनाह तू? अरे गिरी हुई औरत, उन्होंने ताना मारा। तेरी कोख में पल रहा खून गंदा है और तू खुद को मासूम कहती है? माँ जी, भगवान के लिए यकीन कीजिए, ये बच्चा अद्वैत का ही है, मैंने रोते हुए कहा। बस, उन्होंने दहाड़ लगाई। मेरी दहलीज पर अपनी गंदी जबान से और कुछ मत बोल। निकल जा यहाँ से। माँ जी, मैं कहाँ जाऊँ? मेरी आवाज़ टूट गई, लेकिन उनका दरवाज़ा और उनका दिल दोनों बंद हो चुके थे। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मैंने रोते हुए कहा। कमला देवी ने नफरत भरी आवाज़ में थूका। ये मेरी परेशानी नहीं है, कहीं भी चली जा। तेरे जैसी गिरी हुई औरत को कोई भी गंदा आदमी भी अपना ले, नसीब समझना। उनकी बात सुनकर मेरी नसों में खून खौल उठा। कैसी औरत है ये? मैंने जिंदगी भर इज्जत दी, हमेशा झुककर बेटी की तरह सेवा की, और आज मुझे ऐसे शब्दों से छलनी कर रही थी जैसे मैं सचमुच कोई चरित्रहीन औरत हूँ। मैंने आंसू भरी आंखों से कहा, माँ जी, इतना जुल्म मत करिए। जुल्म तो तूने किया है हमारे खानदान पर, उन्होंने चिल्लाकर कहा। हमारे अद्वैत का नाम मिट्टी में मिला दिया, हमारी इज्जत को रौंद दिया, और अब चाहती है कि हम तुझे अपना ले। माँ जी, मुझे सिर्फ एक बार अद्वैत से बात कर लेने दीजिए। मैं फूट पड़ी। भगवान के लिए। वह हंसी, तेज, कड़वी और जहरीली। अद्वैत, वो तुझे देखना भी नहीं चाहता है। मेरे दिल पर जैसे किसी ने आखिरी चोट मार दी। मेरी आंखों में लाल आंसू तैर गए।
तो फिर मुझे मार ही दो, मैं कांपते हुए बोली। सच बोलने की सजा दे दो मुझे, खत्म कर दो। कमला देवी चीख उठी। काश काश मैं तुझे खत्म कर सकती, लेकिन तेरे जैसी औरत की मौत भी हमारे लिए बदनामी ही लाएगी। अचानक उन्होंने मेरी कलाई पकड़कर पूरी ताकत से मुझे धक्का दिया। मैं सीढ़ियों से लड़खड़ाती हुई नीचे गिरी। आह! मेरी चीख फूट पड़ी। मेरे कोख में तेज दर्द उठा, जैसे कोई अंदर से फट गया हो। मेरी सांसें अटक गईं, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऊपर से कमला देवी की आवाज आई, मर गई? चलो अच्छा हुआ, जान छूटी। मेरे कानों में गूंजता रहा, मर गई? अच्छा हुआ। मैंने पलकों के अंदर अंधेरा उतरता महसूस किया, लेकिन मैं मरी नहीं थी। मेरी सांसें अभी भी बाकी थीं। मेरे कोख में बच्चा अभी भी था। भगवान ने मुझे मौत से बचा लिया था। अचानक किसी ने मेरे बाजू को हल्के से थामा। मैंने धीरे से आंखें खोली। एक अधेड़ उम्र की औरत मेरे घुटनों के पास बैठी थी। चेहरे पर हमदर्दी थी, जो शायद महीनों से मैंने महसूस नहीं की थी। बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? उसका स्वर कोमल था। मेरे होंठ कांपे। मुझे नहीं पता, किसी ने भी नहीं अपनाया, मैं अकेली हूँ, उसने अफसोस से कहा। चल बेटी, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ, तेरी हालत ठीक नहीं लग रही। अस्पताल? मैंने घबराए हुए पूछा। हाँ बेटी, मैं सरकारी अस्पताल में काम करती हूँ। छोटे मोटे काम ही सही, लेकिन वहाँ तुझे पनाह तो मिलेगी। मैंने उसे ध्यान से देखा। क्या ये भगवान की तरफ से भेजी हुई मदद थी? क्या मेरी दुआ सच में सुन ली गई थी? मैंने कमज़ोर हाथों से उसका हाथ थाम लिया। मुझे ले चलिए, मैं फुसफुसाई। उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा। डर मत बेटी, मैं हूं ना। कई महीनों बाद पहली बार किसी ने मुझसे इंसान की तरह बात की थी। अस्पताल की सफ़ेदी। जब होश आया तो मेरी आंखों में चुभती सफ़ेद रोशनी घुस गई। धीमी धीमी आवाज़ें, एंटीसेप्टिक की गंध, छत पर घूमता पंखा। मैंने पलकों को उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर बोझ बन चुका था। बेटी आंखें खोलो, वही दयालु नर्स की आवाज़। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। अब कैसी तबीयत है? वह पास झुककर बोली। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकली। उन्होंने फौरन पानी लाकर मेरे होंठों से लगाया। ठंडा पानी मेरे भीतर जमी आग को कुछ पल के लिए शांत कर गया। ये कौन सा अस्पताल है? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। सरकारी अस्पताल बेटी, तुझे कल रात बेहोशी में यहाँ लाया गया था। वो सब याद आने लगा। धक्का, सीढ़ियाँ, दर्द, एक एक दृश्य। मेरा बच्चा? मैंने कांपते हाथ से पेट को पकड़ा। नर्स तुरंत बोली, फिक्र मत कर बेटी, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई, भगवान ने रहम किया है। मेरी आंखों में राहत का समंदर भर आया। कम से कम मेरा बच्चा सुरक्षित था। अब वो ही मेरी दुनिया था। कुछ पल बाद मैंने पूछा, गौरव आया था? मेरी सास, मेरे पति, क्या वे आए थे? नर्स की आंखों में दर्द उतर आया। बेटी, जब तुझे यहाँ लाया गया तो मैंने खुद तुम्हारे ससुराल खबर भिजवाई थी। मैं सांस रोककर उसके जवाब का इंतजार करती रही, लेकिन वहां से कोई नहीं आया। मेरे दिल में फिर एक चोट लगी, गहरी, तेज, कच्ची। कोई भी नहीं। मेरी आवाज टूट गई। नर्स ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं बेटे, वे कहते हैं कि अब उन्हें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। तो क्या मेरा पति मुझे मरता हुआ भी नहीं देखना चाहता? मैं हिचकियां ले लेकर रो पड़ी। क्या उसे मेरी जरा भी परवाह नहीं? नर्स ने मेरा हाथ दबाया। ये दुनिया बहुत जालिम है बेटी, खास तौर पर औरत के लिए। लेकिन तू हिम्मत मत हार, भगवान सब देख रहा है। मेरे भीतर एक जिद जागी, एक सवाल, एक टूटन और उठने की चाह। नहीं, मैंने आंसू पूंछे, मुझे अद्वैत से एक बार बात करनी है, किसी भी तरह। नर्स ने हैरानी से मेरी ओर देखा। तू सच में उससे मिलना चाहती है? गौरव के जाते ही अस्पताल के कमरे की खामोशी मेरे सीने पर किसी भारी पत्थर की तरह गिरने लगी। दरवाज़ा जैसे ही बंद हुआ, लगा जैसे मेरी जिंदगी का आखिरी उम्मीद का दरवाज़ा भी बंद हो गया। मैंने कंबल में चेहरा छुपा लिया। मैं टूटी नहीं थी, मैं चकनाचूर थी। जिस इंसान के लिए मैंने अपनी दुनिया छोड़ी,
उसने मुझे एक पल में अजनबी बना दिया। और आज मैं खुद अपने बच्चे से भी माफ़ी मांग रही थी कि वो ऐसी दुनिया में आने वाला है जहां उसकी माँ के लिए कोई जगह नहीं। मायके की चौखट पर आखिरी उम्मीद। अस्पताल से निकलकर मेरे कदम बिना सोचे वहीं चले गए जहां मेरे बचपन की सारी यादें दबी थीं। मेरा घर, मेरा मायका। मैं गली के उसी पुराने मोड़ पर खड़ी थी जहां कभी मैं हंसते दौड़ते पहुंचती थी। आज वहीं खड़े होकर मेरे पैरों के नीचे धरती डोल रही थी। मैंने कांपते हाथ से दरवाज़ा छुआ। ताला लगा था, जैसे किसी ने मेरे दिल पर ताला ठोंक दिया हो। मैंने ताला हिलाया, थपथपाया। माँ, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। पापा, मैं आपकी पायल हूँ, एक बार बात कर लो। लेकिन अंदर सिर्फ सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें मेरी ही सांसें चुभ रही थीं। सच जिसने मेरी दुनिया को तोड़ दिया। तभी पड़ोस वाली मौसी बाहर आईं। उन्होंने मुझे देखकर एक लंबी भारी सांस ली। पायल, बेटी तुम? मैं लपक कर उनके पास गई। मौसी, ताला क्यों है? माँ बाप कहाँ हैं? मेरे भाई कहाँ गए? उन्होंने चारों तरफ देखा कि कोई सुन न ले। फिर उन्होंने जो कहा उससे मेरी टांगों से जमीन खिसक गई। बेटी, तेरे जाने के बाद तेरे माँ बाप टूट गए। लोगों ने बहुत बातें की, तेरे भाइयों को हर गली नुक्कड़ पर ताने मिले। उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया और यहाँ से कहीं दूर चले गए। कहाँ? मैं चिल्लाई। कहाँ गए वो? मुझे बताइए मौसी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी, वो जाते वक्त एक ही बात कही थी कि अब उनकी कोई पायल नहीं है। मैं उसी चौखट पर धम्म से बैठ गई। कुछ टूटता है तो आवाज़ होती है, लेकिन जब इंसान टूटता है तो आवाज़ नहीं, सिर्फ आंसू बहते हैं। मेरे आंसू मिट्टी में गिरकर भी आवाज़ नहीं कर रहे थे, क्योंकि शायद मिट्टी भी मुझे पहचानना नहीं चाहती थी। मोहल्ले की भीड़ जो इंसाफ नहीं तमाशा करती है। मेरे बैठते ही लोगों की भीड़ जमा होने लगी। अरे यही है ना जिसके चरित्र के चर्चे फैल रहे हैं। इसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया है। इसका पति भी छोड़ गया। कुछ तो किया होगा। मैंने भीड़ की ओर देखा। चेहरे धुंधले थे, लेकिन आंखें बेहद साफ। हर आंख में बस नफरत, ताने और इल्जाम। किसी ने एक ताना और मारा, और ऊपर से पेट में बच्चा। हाय हाय, कैसी औरत है ये। मेरे पेट पर हाथ खुद ब खुद चला गया। मैंने अपने बच्चे को ऐसे थामा जैसे पूरी दुनिया से उसे बचा रही हूं। अब मेरा होना सिर्फ मेरे बच्चे के लिए है। भीड़ बढ़ती गई, ताने बढ़ते गए, और मैं धीरे धीरे उठकर पीछे हटने लगी। दुनिया में एक भी कोना नहीं बचा था जहां मैं पनाह सकती, लेकिन मेरी हथेली के नीचे एक धड़कन थी, मेरे बच्चे की धड़कन। मैंने आंखें पोंछते हुए खुद से कहा, पायल, अब तो किसी पुराने आदमी से कोई उम्मीद मत रखना। जिसने तेरा दिल तोड़ दिया है वो अब तेरी जिंदगी के किसी भी घोंट के लायक नहीं है, और तेरी उम्मीद तेरे बच्चे से जुड़ी है। तुझे उसके ही लिए जीना है। के लिए नहीं रोएगी। अब तू सिर्फ अपने बच्चे के लिए जिएगी। अब तू अपनी बेगुनाही साबित करेगी, और वो दिन दूर नहीं जब सबके इल्जाम खुद ढह जाएंगे। मेरी आंखों में दर्द नहीं, आग जल रही थी। आज मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई थी, बस नई शुरू हुई थी। मोहल्ले वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, और मैं चौखट पर जमी हुई थी, ठंडी, भीगी और टूटी हुई। तो होगी ही ना, एक औरत ने ताना मारा। उसके चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। मेरे शरीर में झुंझुनी दौड़ गई। मैंने नजरें झुका ली। ए लड़की, यहां बैठे रहने का इरादा है क्या? दूसरी औरत ने खींच कर कहा। ये तेरे बाप की धर्मशाला नहीं है, एक मर्द ने आगे बढ़ते हुए कहा। यह शरीफों का मोहल्ला है, बदचलन औरतों की यहाँ कोई जगह नहीं है। बदचलन, ये शब्द मेरे कानों में गर्म शीशे की तरह पड़ा। यही वो मोहल्ला था जहां मैंने गुड्डे गुड़ियों से लेकर कॉलेज की डिग्री तक सब देखा था, जहां हर दीवार मेरा बचपन जानती थी, और आज वही दीवारें मुझे पत्थर की नजरों से देख रही थी। मैंने आखिरी बार अपने घर के ताले को छुआ। माँ की गोद, पिता की आवाज, दोनों मेरी पहुंच से बहुत दूर जा चुके थे। और फिर मैं उठी और बिना पीछे देखे वहां से चली आई, हमेशा के लिए। रात की स्याही गहरी होती जा रही थी। हवा में सर्दी घुल चुकी थी। कुत्तों के भौंकने की आवाजें डर को और गहरा कर रही थी। मैं सड़क के किनारे खड़ी थी, नंगे पांव, भीगे कपड़े,
और ब्रोकन दिल के साथ। मेरे हाथ अनजाने में ही पेट पर चले गए। अंदर एक कोमल धड़कन थी, मेरा बच्चा, मेरे अस्तित्व की आखिरी रोशनी। हम अकेले हैं, मैंने फुसफुसाकर कहा। लेकिन मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। तभी सामने एक रिक्शा रुका। उसमें बैठा आदमी मुझे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। कहाँ जाना है? उसने होंठ तिरछे करके पूछा। उसकी आंखों में जो था उससे मेरी रूह कांप गई। नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मेरी आवाज कांप गई। वो हंसा, एक गंदी दरिंदगी भरी हंसी। तू जैसी औरतें कहाँ बिना मतलब सड़क पर बैठती हैं। वो रिक्शे से उतर आया। चल छोड़ देता हूँ अच्छी जगह। उसने मेरा बाजू पकड़ने को हाथ बढ़ाया। मैं पीछे खिसक गई। नहीं, मत छुओगे। इतनी खूबसूरत औरत अकेली और कहती है कहीं नहीं जाना है। वो और करीब आया, मेरी आंखों में आंसू भर आए। भगवान के लिए मुझे जाने दो। वो हंसा। यहां सड़क पर पड़ी रहोगी तो कोई ना कोई तो उठा ही लेगा। उसकी बात ने मेरे रोंगटे कार्य कर दिए। दफा हो जाओ यहां से, मैंने पूरी ताकत से चीख कर कहा। वो फिर आगे बढ़ा ही था कि क्या कर रहा है तू, भाग यहां से। मैंने चौंक कर देखा, गली के मोड़ पर एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। चेहरा सख्त, लेकिन आंखों में किसी हद तक हमदर्दी। वो आदमी थम गया। सीता आंटी और गरजी, दोबारा ऐसे छूने की कोशिश की ना तो मोहल्ले के कुत्ते छोड़ दूंगी तेरे पीछे। वो बड़बड़ाता हुआ वापस रिक्शे में बैठा और चला गया। मेरी सांस वापस लौटी, जैसे मौत सामने से पलट कर गई हूं। वो औरत मेरे पास आई और काफी देर तक मुझे देखती रही। कौन हो तुम? इस हालत में यहां क्यों बैठी हो? मेरे होंठ कंपाए। मेरे पास कोई जगह नहीं है, कोई भी नहीं है मेरा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, चलो मेरे साथ चलो। मैं हकबका गई। कहाँ? पास में एक अनाथालय है, मैं वहां काम करती हूँ। आज रात के लिए पनाह दे दूंगी, बाकी कल का देखेंगे। मेरी आंखें भर आईं। क्या सच में इतने अंधेरे के बाद भी थोड़ा उजाला बाकी था? मैंने सिर झुकाकर कहा, मैं आपके साथ चलूंगी। अनाथालय पुराना था लेकिन मजबूत। भीतर बच्चों की धीमी बातें, औरतों की हलचल और एक अजीब सा सुकून था। सीता आंटी ने एक चारपाई की तरफ इशारा किया। यहां बैठो, आराम करो, तुम बहुत थक गई हो। मैंने धीरे से पूछा, आपका नाम? सीता। सीता आंटी, आपने मेरा जीवन बचा लिया। उन्होंने कहा, ये एहसान नहीं, इंसानियत है पायल। रात को मैं महीनों के बाद पहली बार सुकून से सोई। सुबह हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने मुश्किल से आंखें खोली। सीता आंटी पास बैठी थी। कैसी तबीयत है? पहले से ठीक, मैंने धीमे से कहा। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। पायल, तुम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हो, लेकिन याद रखना, ये दुनिया रहम नहीं खाती। तुम्हें बहुत मजबूत बनना पड़ेगा, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए। मैंने उनकी आंखों में देखा। पहली बार किसी नज़र में नफरत नहीं, इल्ज़ाम नहीं, बस इंसानियत थी। और यहीं से मेरी लड़ाई की शुरुआत होने वाली थी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जैसे तूफान आ गया था। जल्दी करो, मरीज का खून लगातार बह रहा है। डॉक्टर की तेज आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी सांसें भीतर ही भीतर टूट रही थीं। खून से सनी वो लड़की कोई और नहीं, मोनिका थी, मेरी ननद। वही मोनिका जिसने मुझे गुनाहगार कहकर घर से निकाल दिया था। मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैंने उसे इस हालत में देखकर न खुशी महसूस की, न बदला, न नफरत, बस एक दर्द की लकीर सीने के आर पार उतर गई। क्या ये किस्मत का लिखा था? क्या ये वही इंसाफ था जिसे मैं हर रात रो रो कर भगवान से मांगती थी? पायल, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? निर्मला ताई की आवाज ने मुझे होश में लाया। मैं हकलाते हुए बोली, वो मेरी ननद है। निर्मला ताई की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम अंदर मत जाना, अभी हालात खराब हैं, डॉक्टर संभाल रहे हैं। लेकिन मेरी आंखें वहीं टिकी थीं, स्ट्रेचर पर पड़ी टूटती सांसों वाली मोनिका पर। डॉक्टर चिल्ला रहे थे, ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए तुरंत, बीपी गिर रहा है, पल्स बहुत कमजोर है। मैंने देखा, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो दर्द से करहा रही थी
और अचानक उसकी नज़रें मेरी नज़रों से टकराईं। वो पल किसी ने मेरे दिल पर बर्फ रख दी हो जैसे। उसकी आंखों में डर था और एक अजीब सा पछतावा भी। वो जैसे कहना चाह रही हो, पायल मुझे बचा लो। मेरे पैर खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। सीता आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पायल रुक जाओ, तुम क्यों खुद को फिर उस आग में झोंक रही हो? उसे तुम्हारी फिक्र तब नहीं थी जब उसने तुम्हें घर से निकलवाया था। मेरी आंखों में आंसू भर आए। पर यह भी तो सच है कि वो मेरी ननद है, मेरे पति की बहन, कभी मेरे अपने परिवार का हिस्सा थी। सीता आंटी ने गहरी सांस ली। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है पायल, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं होती। मैंने धीरे से कहा, अगर आज मैं उसकी मदद कर सकती हूं तो शायद भगवान भी मुझे माफ कर देंगे कि मैंने बदले की भावना नहीं रखी। सीता आंटी ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन उनकी आंखों में डर था, कहीं फिर यही लोग पायल को चोट न पहुंचा दे। मैं इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ी रही। डॉक्टरों की आवाज़ें अंदर से आ रही थीं। स्टिचिंग तैयार करो, हार्ट बीट फॉलो कर रही है, जल्दी से ब्लड लाओ। अचानक एक नर्स बाहर निकली। ओ नेगेटिव ब्लड का इंतजाम होने तक मरीज को स्थिर नहीं रखा जा सकता। मैंने बिना सोचे कहा, मेरा ओ नेगेटिव है, मैं ब्लड डोनेट कर सकती हूँ। नर्स चौंक गई। क्या तुम रिलेशन हो मरीज की? मैंने रुककर धीरे से कहा, कभी थी। नर्स बिना कुछ पूछे अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। तुम ब्लड डोनेट कर सकती हो? मैंने सिर हिला दिया। हाँ, कर सकती हूँ। ब्लड डोनेट करते वक्त मेरे भीतर एक अजीब सी शांति उतर गई, जैसे भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे। क्या मैंने दर्द से बड़ा बनना सीखा? क्या मैंने नफरत को माफ करना सीखा? मेरे खून की बूंदें धीरे धीरे मोनिका की रगों में उतर रही थीं, जैसे मेरे दिल का बोझ कम हो रहा हो। कुछ घंटों बाद मोनिका खतरे से बाहर थी। डॉक्टरों ने कहा, अगर ब्लड समय पे नहीं मिलता तो बचाना मुश्किल था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। नर्स ने कहा, मरीज होश में आने लगी है, उसने किसी पायल को बुलाया है, अगर तुम चाहो तो अंदर जा सकती हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, पैर सुन्न हो गए। क्या वो मुझे देखकर फिर वही ताने देगी, फिर गंदी बातें कहेगी, या आज कुछ बदला होगा? मैं धीरे धीरे उसके कमरे में गई। वो लेटी हुई थी, कमज़ोर, टूटी, लेकिन जिंदा। मुझे देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, पायल, मैं बहुत बुरी हूं, तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया। उसके शब्द सुनकर मेरा दिल फट गया। मैं उसके बिस्तर के पास बैठ गई। वो कांपते हुए बोली, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? कमरे में खामोशी थी। मेरी आंखें भर आईं, मेरे होंठ कांपे। तुम्हें माफ कर दूंगी मोनिका, लेकिन जो जख्म तुमने दिए हैं वो भरने में वक्त लगेगा। मोनिका ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक मौका दे दो, बस एक मौका, अपनी गलती सुधारने का। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले डॉक्टर कमरे में आ गए। अभी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। मैं उठकर बाहर जाने लगी, मगर मोनिका ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और धीमे से बोली, पायल, इस हादसे के पीछे एक बड़ा सच है, एक ऐसा सच जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। मेरे कदम वहीं रुक गए। दिल फिर जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने मुड़कर उसकी आंखों में देखा। कौन सा सच? मैंने धीमे से पूछा। और तभी मोनिका की सांसें तेज होने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। डॉक्टरों ने मुझे बाहर धकेल दिया। दरवाज़ा बंद हो गया। मैं वहीं खड़ी रही, उस सच को सुनने के इंतज़ार में, जिसने शायद मेरी जिंदगी की दिशा ही बदलनी थी। प्लीज़, प्लीज़ बचा लो। मोनिका की टूटी हुई कराहती आवाज़ ने मेरे सीने को भीतर तक हिला दिया। मेरी रगों में जैसे यादों का तूफान उमड़ पड़ा। वही रातें, वही दुख, वही रोना, जब मैं भी इसी तरह सबके सामने गिड़गिड़ा रही थी, जब मैं गौरव के पैरों में पड़ी थी, जब मैंने अपनी सांसों को थामकर लोगों से भीख मांगी थी कि मेरा भरोसा कर लो, मैं गलत नहीं हूँ। पर उस समय किसी ने भी मेरी ओर मुड़कर नहीं देखा था। और आज उसी मोनिका की हालत वैसी ही थी, टूटी हुई, तड़पती हुई, बदनाम, बिल्कुल मेरी तरह। मैंने घबराकर पूछा, सीता आंटी, हुआ क्या है इसके साथ? सीता आंटी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में वही दर्द था जो कभी मैंने झेला था। पायल, कहते हैं जिस इल्ज़ाम ने तुम्हें घर से निकाला था
वही इल्ज़ाम आज मोनिका पर भी लगा है। मेरी सांस अटक गई। क्या सच में? सीता आंटी ने धीमे से सिर हिलाया। हाँ, ये भी पेट से है, और जिस आदमी के साथ इसका नाम जोड़ा जा रहा है वो इसे छोड़कर भाग गया है। जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। वही बेइज्जती, वही ताने, वही बदनामी, वही अकेलापन। आज किस्मत उसी मोनिका को वही दर्द चखा रही थी जो उसने मुझे खिलाया था। इतने में इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा खुला और अंदर आए गौरव और मेरी सास। मेरी सांस रुक गई। गौरव का चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में डर भरा था। मेरी सास तो रो रो कर बेहाल थी। डॉक्टर, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, परवरदिगार के लिए बचा लीजिए। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, मगर मरीज की हालत नाजुक है, बहुत खून बह चुका है। मेरी सास फूट फूट कर रो पड़ी। उनकी वही आवाज़, वही टूटन जैसी मेरी थी उस रात। पर तब किसी ने मेरी सिसकियों को नहीं सुना था। अचानक गौरव की नज़रें मुझ पर पड़ी। वो थोड़ा चौंक गया, फिर उसकी आंखों में कुछ बदल गया, जैसे शर्म, पछतावा और हैरानी साथ में आ गए हों। तुम यहाँ क्या कर रही हो पायल? मैं शांत खड़ी रही। धीरे से कहा, मैं यहाँ काम करती हूँ। उसकी आंखें फैल गईं। काम? यानी? हाँ गौरव, मैं यहाँ सफाई का काम करती हूँ। जिंदगी चलाने के लिए मेहनत करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी, और वो सच्चाई गौरव को हिला गई। मेरी सास ने मुझे देखा, उनकी आंखों में घृणा चमकी। ये यहाँ अस्पताल में काम करती है, दुनिया जिसको बदचलन कहती थी। मैंने शांत स्वर में कहा, हाँ मां जी, मैं काम करती हूँ, और आज मैं ही वो इंसान हूँ जो आपकी बेटी की जान बचाने में मदद कर सकती हूँ। उनका चेहरा उतर गया, उनकी जबान थम गई। उसी वक्त डॉक्टर बाहर आए। मरीज को ए पॉजिटिव खून चाहिए, तुरंत, वरना हम इसे बचा नहीं पाएंगे। मेरी सास का शरीर कांप गया। हे भगवान, ये ग्रुप तो बहुत कम होता है, अब हम क्या करेंगे? मैंने बिना सोचे कहा, मेरा खून ए पॉजिटिव है, मैं दूंगी। सन्नाटा छा गया, सबकी निगाहें मेरी ओर मुड़ गईं। गौरव ने हैरत में पूछा, तुम अपना खून दोगी? हाँ, क्योंकि मैं बदला नहीं ले रही, मैं बस इंसाफ होते देख रही हूँ। मेरी सास की आंखों में पहली बार मेरे लिए डर और सम्मान एक साथ दिखा। मेरे खून से मोनिका का ऑपरेशन शुरू हुआ। उसकी धड़कनें स्थिर होने लगीं। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। अब मरीज खतरे से बाहर है। मेरी सास रो पड़ी। गौरव की आंखों में राहत थी, और मैं बस आसमान की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। भगवान, तूने देर से सही पर इंसाफ कर दिया। मोनिका की जान बच गई थी, वो जिंदा थी, मेरे खून से, और उसी खून ने मेरी सास, मेरे पति, मेरी किस्मत, सबके दिलों में एक सवाल जगा दिया था। आखिर पायल गलत थी, या वो हालात गलत थे जिन्होंने उसे गुनहगार बना दिया था? कॉरिडोर में फैली अस्पताल की पीली रोशनी मेरे थके हुए चेहरे पर पड़ रही थी। दिल के अंदर जैसे तूफान मचा हो। चुपचाप मैं एक कुर्सी पर बैठी थी। आंखें नम थीं और हाथ अब भी उस दर्द से कांप रहे थे जिसने कुछ देर पहले मेरी रगों से खून निकालकर किसी की जान बचाई थी। वही औरत, वही अनवी, जिसे बदनाम किया गया था, जिसे धुतकार कर घर से निकाला गया था, आज उसी ने जान बचाई थी। कुछ दूर दीवार से टिककर खड़ा आरव अपनी ही नज़रों से भाग रहा था, जैसे उसे खुद को देखने की हिम्मत नहीं बची थी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। शायद उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस औरत को उसने बदनाम समझा था, जिसका विश्वास नहीं किया, उसी औरत ने आज उसकी बहन निधि को जिंदगी लौटा दी थी। मेरी नज़रें बार बार आईसीयू की तरफ उठ जाती थीं। निधि अभी बेहोश थी, पर जिंदा थी। उस वक्त मेरे पास आकर खड़ी हुई माला देवी, मेरी सास, वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार मेरा असली रूप समझ आ रहा हो। तुमने सच में अपना खून दिया? उन्होंने धीरे से पूछा। जी, मैंने थके हुए स्वर में जवाब दिया। उनकी आंखों में हैरानी थी, गहरी, तीखी, चुभने वाली। लेकिन क्यों? तुम्हें तो बदला लेना चाहिए था। तुम्हें तो कहना चाहिए था कि जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसा मैं भी करूंगी। मैंने गहरी सांस भरी। दिल जैसे सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। मां जी, मैं बदला लेने नहीं आई थी। मैं तो बस
भगवान के इंसाफ का इंतजार कर रही थी, और वो इंसाफ मुझे मिल चुका है। माला देवी चौंक गई। मतलब? मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मतलब ये कि दुनिया गोल है। हर दर्द, हर झूठ, हर इल्जाम एक दिन वापस लौटता है। निधि जो झेल रही है वो भगवान का हिसाब है, लेकिन मैंने उसके साथ वो ही नहीं किया जो आपने मेरे साथ किया था, क्योंकि मेरा हिसाब आपके हाथों में नहीं, भगवान के हाथों में है। माला देवी की आंखें भर आईं, होठ कांप गए। अन्वी, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। उनकी आवाज टूटने लगी। हमने तुम पर इल्जाम लगाए, तुम्हें घर से निकाला, तुम्हारा संसार उजाड़ दिया। मैंने शांत आवाज में कहा, और मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। आज उसी ने इंसाफ कर दिया। उसी वक्त एक भारी टूटी हुई आवाज आई, अनवे। मैंने मुड़कर देखा। आरव वहां खड़ा था। गिल्ट, शर्म और टूटन सब एक साथ उसकी आंखों में थे। मैं जानता हूं, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मेरे भरोसे ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन आज मुझे समझ आया है कि तुम बेगुनाह थीं। मैंने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अब समझ आया आरव? जब भगवान ने खुद तुम्हें सच दिखा दिया, तभी तुमको मेरी कीमत समझ आई। अगर उसी दिन तुमने मुझ पर यकीन किया होता, तो आज ना तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिलती और ना तुम्हारी बहन पर वो इल्जाम लगता जो उसने मुझ पर लगाया था। आरव की आंखें झुक गईं। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मेरा रास्ता अब अलग था, बहुत अलग। अन्वी, तुम कहाँ जाओगे? माला देवी ने पूछा। मैंने शांत, दृढ़ आवाज में कहा, जहां मेरी मेहनत मुझे ले जाएगी। अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी, अब किसी से सहारा नहीं मांगूंगी। उनके होंठ कांप गए। शायद कहना चाहती थीं, वापस आ जाओ, पर मैंने मौका नहीं दिया। मैंने आखिरी बार आरव और माला देवी की तरफ देखा। मैं जा रही हूं और अब पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगी। और मैं चल दी, उस अस्पताल से, उस घर से, उस दर्द से हमेशा के लिए। 1 साल बाद मैं अब एक मजबूत, आत्मनिर्भर नर्स थी। अपने बेटे की परवरिश कर रही थी, अपने पैरों पर खड़ी थी, जिंदगी का हर दिन सम्मान से जी रही थी। और तभी एक वार्ड में दवा देते समय वही आवाज फिर से टकराई, अन्वी। मेरे हाथ में पकड़ी शीशी लगभग गिर गई। मुड़कर देखा, आरव। 3 साल बाद वही चेहरा, लेकिन अब उसमें गुरूर नहीं, सिर्फ पछतावा था, बहुत गहरा। मैंने नजरें झुका लीं, अपने काम में लग गई, जैसे पहचानती ही ना हो। वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ। अन्वी, बस एक बार बात सुन लो, मैंने ठंडे स्वर में कहा। मेरी ड्यूटी है, मेरे पास वक्त नहीं है। उसने विनती की, प्लीज, सिर्फ एक बार। मैंने गहरी सांस ली। अब क्या बचा है कहने को आरव? उसकी आवाज टूट गई। अन्वी, मैंने तुम्हारी बेगुनाही पर यकीन नहीं किया, तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाई, और अब समझ आया है कि मैंने क्या खो दिया। मैं खामोश रही। मैं रोज भगवान से एक ही दुआ करता हूं, मुझे एक मौका मिले तुमसे माफी मांगने का। उसकी आंखें भर आईं। वार्ड के बाहर हल्की सी हवा चल रही थी। शाम का सूरज खिड़की पर उतर आया था। उसी दौरान आरव मेरे सामने खड़ा था, टूटा हुआ, पछतावे में डूबा हुआ और मेरी ओर उम्मीद से देखता हुआ। उसकी आंखों में नमी थी। अन्वी, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता हूं। उसकी आवाज भर्रा गई थी। मैंने हल्की, बेहद ठंडी हंसी हंसी। आरव, वो वक्त बहुत पहले गुजर चुका है। मेरी आंखों में अब दर्द नहीं था, सिर्फ एक ठंडी, शांत दृढ़ता थी। मैं बहुत पहले तय कर चुकी थी कि पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। आरव हड़बड़ाया, जैसे उसके हाथों से कुछ निकल रहा था। अन्वी, हम फिर से एक हो सकते हैं। कृपया तुम मेरे साथ चलो, हम अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकते हैं। मैंने उसे कुछ पल देखा, उसके टूटे चेहरे को, और फिर धीमे से मुस्कुराई। फैसला मेरा था आरव, और मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे शब्दों से उसके चेहरे पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसकी आंखें फैल गई, दर्द, सदमा, शर्म, सब एक साथ।
अन्वी, मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरी बहन निधि की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसी के साथ वही सब हुआ जो उसने तुम्हारे साथ किया था। तुम पर तो सिर्फ इल्जाम था, लेकिन उसने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। उसकी सांसें टूट रही थीं। मेरी माँ बीमार है, मैं औलाद के लिए तरस गया हूँ। मेरी दूसरी शादी भी टूट गई है, शायद भगवान मुझसे नाराज है। वो रो पड़ा। अन्वी, मैंने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हें बेगुनाह होते हुए भी छोड़ दिया। शायद यही सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। कृपया मुझे माफ़ कर दो, ताकि शायद भगवान भी मुझे माफ़ कर दे। मैंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। दिल शांत था, जैसे मेरी आत्मा बहुत ऊंचा उठ चुकी हो। फिर मैंने स्पष्ट, मजबूत आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया आरफ। वो चौंक पड़ा। मैंने आगे कहा, मगर मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जो तुमने मेरे साथ किया, क्या वो कभी भुलाया जा सकता है? मेरी आवाज़ नर्म थी, मगर पत्थर जैसी मजबूत। यही भगवान का इंसाफ है आरफ। जिन्होंने मुझे बदनाम किया, आज खुद बदनाम खड़े हैं, और जिन्हें तुमने कमज़ोर समझा, आज वही तुम्हारे सामने ताकत बनकर खड़े हैं। आरफ की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या तुम मुझे कभी वापस नहीं अपनाओगे? मैंने सर झुकाकर एक गहरी सांस ली। माफ़ कर देना और वापस जिंदगी में जगह देना, ये दोनों अलग बातें हैं आरफ। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें मैं बहुत पहले माफ़ कर चुकी थी, मगर दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का दरवाज़ा मैंने हमेशा के लिए बंद कर दिया है। आरव एकदम सन्न हो गया। उसकी आंखें भर आईं, फिर बिना कुछ कहे वो धीरे धीरे मुड़कर चला गया, जैसे उसे आखिर समझ आ गया हो कि अब वो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं लौटेगी। उसी शाम मैं अपने छोटे बेटे के साथ पार्क में बैठी थी। उसने अपनी मासूम आंखों से मुझे देखा और मेरी सारी थकान मिट गई। मैंने उसे गोद में उठाया, सीने से लगाया और उसके माथे को चूम लिया। मेरे बच्चे, आज तेरी माँ ने तेरे लिए अपनी लड़ाई पूरी कर ली है। हल्की सी हवा चली, फिजा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई, जैसे कुदरत खुद मुझे मेरी जीत का आशीर्वाद दे रही हो। मैंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, भगवान, मैंने अपने आप को तेरे हवाले किया था और तूने मेरा इंसाफ कर दिया। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी भावुक और सच्ची कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।